ब्रांडेड जूतों और महंगे कपड़ों का शौकीन, यूरोप में बैठकर हरियाणा के व्यापारियों की नींद उड़ाने वाला गैंगस्टर शीलू डाहर अब सलाखों के पीछे है। पानीपत पुलिस ने एक ऐसी घेराबंदी की कि 7 समंदर पार बैठे इस बदमाश को घुटने टेकने पड़े और खुद चलकर भारत आना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही पुलिस ने शीलू को दबोच लिया। एसपी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पानीपत पुलिस ने शीलू पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ा था। पुलिस ने न केवल शीलू की मदद करने वाले उसके परिजनों पर दबाव बनाया, बल्कि कई करीबियों को गिरफ्तार कर उसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया। यूरोप में बैठे शीलू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद उसे मजबूरन इंडिया लौटना पड़ा। शौक के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शीलू पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 15 संगीन मामले दर्ज हैं। 6 जनवरी को समालखा में राजेंद्र मित्तल की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ की फिरौती मांगना हो, या 24 जनवरी को ट्रांसपोर्टर सी सुब्रमण्यम पर हमला, शीलू ने हर वारदात में नाबालिगों और कम उम्र के युवाओं का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, पुलिस पहले ही इस गिरोह के 3 शूटरों निखिल, प्रिंस और वंश को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 2 के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी थी। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि शीलू इन युवाओं को महज 50-50 हजार रुपए का लालच देकर अपराध की दलदल में धकेलता था। एक प्रेस वार्ता की थी आप लोगों के साथ। हमारे यहाँ 2 वारदात हुई थी। एक तो समालखा अनाज मंडी में जो राजेंद्र हलवाई है, उसको फायर करके उससे फिरौती मांगी गई थी। उसके बाद दूसरा केस हमारे हरियाणा थाने में हुआ था दर्ज, जिसमें जो ट्रांसपोर्ट का कमीशन एजेंट है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो कि अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उन दोनों ही केस में जो एक मेन नाम आया था, जो उसका की साजिश करता था, जो कि अपने आप को एक गैंगस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, उसका नाम सुनील, जो कि डाहर वासी है पानीपत का, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी या जो उसके नीचे लड़के थे जिनसे वारदात को अंजाम दिलवाया था, वो भी हमने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। सुनील के ऊपर आज की गिरफ्तारी के केस को मिलाकर अब तक 15 केस दर्ज हैं, जो कि ट्रायल पे चल रहे हैं। कुछ एक में ये पीओ हो गया है, जब से बाहर गया था अक्टूबर के महीने में पिछले साल, ये इंडिया से बाहर चला गया था। और बाहर जाने के बाद ही इन्होंने इसने और इसके जो गुर्गे के लोगों को, जो भी छूट भैया थे जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे इन वारदात को अंजाम दिलवाया था। आज हमने इसको एयरपोर्ट से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया था कि इसने अपने आप को इंडिया वापस आना ही ठीक समझा, और हम इसको ट्रैक कर रहे थे लगातार। जैसे कि पिछली प्रेस वार्ता में बताया था कि हम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करवा रहे हैं, तो उस ट्रैवल हिस्ट्री के फॉलो करते हुए तो हमें पता लगा था कि आज ये दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा, और वहाँ से हमने इसको गिरफ्तार किया। डिपोर्ट नहीं करवाया हमने। इसके परिवार वाले भी कुछ अंदर हैं जो पीछे केस में थे, जिनने इसको सहयोग किया था, और भी बचे थे, हम सब के पीछे लगे हुए थे। तो इसने वापस आने में अपनी भलाई समझी, और बाकी इस तरह के जो भी लोग मंशा रखते हैं, मैं उन सभी से यही आग्रह करूंगा और आपके माध्यम से ये चेतावनी दूंगा कि जो इस तरह की मंशा रखते हैं कि लोगों को डरा लेंगे या डरा के पैसा ऐंठ लेंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। कौन सी कंट्री से आया सर? ये मास्को की फ्लाइट से आया है। ये पहले यहाँ से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से फिर ये अलमाटी, बाकू, ये जो रशियन फेडरेशन के जो कंट्रीज हैं, उनसे होता हुआ मास्को शरण दिए हुए था। मास्को से वापस कल सवेरे आज हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था। पूछताछ में क्या कुछ बरामद? अभी तो एयरपोर्ट से आया, बरामद कुछ नहीं है। जो इसका सामान था बस वही है इसके साथ जो था। बाकी डिटेल में हमारी जो क्राइम टीम शहीवन, हमारी जो टीम लगी हुई थी इसके पीछे, उन्होंने इसको गिरफ्तार करके पेश करके इसकी कस्टडी लेंगे। हर एक केस को माइन्यूटली और जो बारीकी से इसके अनुसंधान करेंगे, और बाकी जो 2 केस हमारे अभी भी यूआई चल रहे हैं, जो रिसेंट के जो केस थे, उनको भी पूरा करके और केस को
चलान हेतु और जो ताकि उनको सजा दिलाए इसके कोर्ट के समक्ष पेश किया। सर कुछ बताया भी अभी तक कुछ बताया हो कुछ? मैं बता दिया आपको जो डिटेल में अभी जो चीजें बताई है मैंने आपको। कभी ये बाहर गया था और इन वारदात करवाई थी। नहीं, डोंकी रूट से नहीं गया ये कैसे? इसके पास वैलिड पासपोर्ट था जी तो पासपोर्ट से गया। 2027 तक इसका पासपोर्ट वैलिड है, जी जी। पासपोर्ट पे गया था। सर विदेश में बैठ के गैंग चला रहे हैं, हरियाणा भर में प्रयास कर रहे हैं गैंगस्टरी को बढ़ावा देने का, तो इनको क्या चेतावनी रहेगी पानीपत पुलिस की तरफ? हमारे यहाँ यही जो सीलू और या सुनील इसका नाम है, इसी ने प्रयास किया था। बाकी पूरी स्टेट में आपको पता है, मीडिया से और जो समाचार पत्रों से आपको सब लोगों हमें पता लगता है, पूरे हम लोग लगे हुए हैं इन लोगों को दबाने में, कुचलने में, और इनको कामयाब नहीं होने। ये ट्रांसपोर्टर और एक मिठाई दुकानदार से कोई निजी दुश्मनी सर, इसको कोई ऐसा तो नहीं कि भाई उनका बदला लेना चाह रहा हो या फिर प्रॉपर टारगेट वाला? सिर्फ एंड सिर्फ इसको डरा के डर पैदा करना था और उनसे पैसे हैं। और भी कारोबारी व्यापारी चिन्हित कर रखे थे क्या सर इन लोगों? नहीं, और कोई अभी तक नहीं आया कि और किसी पे हमला करना था या और कोई था। सिर्फ ये दो ही थे, इसने कोशिश की थी और ये कामयाब नहीं हुआ। सर इनपुट कौन देता था इसको? कोई सपोर्ट नहीं था। और मैं तो बल्कि जो लोग आगे आए जिन्होंने शिकायत की, स्पेशली जो हमारा समालका का जो राजेंद्र है, उसने जो बहादुरी काम किया, आके शिकायत दी हमें, तो उसमें बहुत हमें सहयोग मिला उनका। मैं उनको बहुत आभारी हूँ। उस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए। अगर कोई धमकी मिलती है तुरंत हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि हम अपना एक्शन प्लान तैयार करके उसको पकड़ा जा सके। सर कोई इनपुट देता था इसको यहाँ से, या कोई यही साथी थे या कोई और साथी भी? ये तो पानीपत जिले का रहने वाला है, तो पानीपत के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसको हर एक चीज का पता है यहाँ का। गांव में चौकी भी खोलने जा रहे हैं सर पुलिस? नहीं, कोई चौकी खोलने का कोई ऐसा इरादा नहीं। फिलहाल शीलू डाहर पुलिस की हिरासत में है और एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे पानीपत लाया जा रहा है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके नेटवर्क में और कौन कौन सफेद पोश शामिल हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।